दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे कैरियर के बारे में बताना चाहता हूँ, एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि आपको रोज़गार तो देगा ही, साथ ही जिसको करने से, जिस प्रोफेशन में होने से आप मानव समाज की सेवा भी कर सकते हैं। आप अगर किसी को समाज सेवा में रुचि है तो वो भी उसकी इच्छा इस प्रोफेशन के थ्रू पूरी हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कैरियर इन नर्सिंग। नर्सिंग में क्या कैरियर होता है, कैसा कैरियर होता है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द जॉब ऑफ ए नर्स। एक नर्स का क्या काम होता है। A nurse is a person trained to serve the people who need medical help or assistance. नर्स एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि लोगों को जो उसकी चिकित्सा आवश्यकताएं होती हैं उनमें उसकी सेवा करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए एक ट्रेंड व्यक्ति होता है। इट इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट प्रोफेशन। ये बहुत ही एक नोबेल इसलिए क्योंकि इसमें समाज की, व्यक्तियों की सेवा भावना जुड़ी हुई है, इसलिए ये एक नोबेल प्रोफेशन माना गया है। नर्सेज वर्क इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द डॉक्टर्स। नर्स जो होती हैं वो किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर के बिल्कुल साथ साथ ही मरीजों की, बीमारों की सेवा करती हैं। एंड अदर पर्सनल ऑफ द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। इट इज़ ए प्रोफेशन एज वेल एज ए सोशल सर्विस। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये एक प्रोफेशन तो है ही, साथ ये एक समाज सेवा भी है। व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी। अब अगर किसी को नर्स बनना है तो क्या योग्यताएं उसको चाहिए, मिनिमम क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया क्या है। 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ PCV। उसे 10+2 12th क्लास पास होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ, और उसके जो मेजर सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। PCV से उसे 12th पास होना चाहिए और 45% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। और अगर किसी को डिप्लोमा कोर्स करना है नर्स से रिलेटेड तो उसे 12th किसी भी सब्जेक्ट से पास किया हो तब भी वो इस डिप्लोमा को कर सकता है। अगर ऑक्सिलरी नर्सिंग का कोर्स में एडमिशन लेना है तो 10th क्लास जो है उसका पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, और जिसमें कि उसके 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा a valid passing mark sheet of entrance exam for nursing course is compulsory for admission in undergraduate, diploma, postgraduate and PhD course। मतलब यदि किसी को अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम करना है, पोस्ट ग्रेजुएट PG प्रोग्राम या PhD करना है इसी विषय में, तो उसके पास नर्सिंग कोर्स का एक जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई उसे करना होगा। और इसके अलावा जब वो इन कोर्सेज़ को कर लेता है और उसे फिर जॉब चाहिए तो एक एसोसिएशन होता है जिसे बोलते हैं स्टेट नर्सिंग काउंसिल, इसमें उसे रजिस्टर करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दीज कोर्सेज़, इन कोर्सेज़ के अलावा अगर आप नर्स का कोर्स करना चाहते हैं, इसे एज ए कैरियर ऑप्शन देखते हैं, तो आप कुछ स्पेशलाइजेशंस भी कर सकते हैं जो कि 1 ईयर डिप्लोमा होते हैं।
तो आप जो डिप्लोमा कर सकते हैं वो हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग, इमरजेंसी एंड डिजास्टर नर्सिंग, नियोनेटल नर्सिंग, न्यूरो नर्सिंग, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, ऑपरेशन रूम नर्सिंग, ऑर्थोपेडिक एंड रिहैबिलिटेशन नर्सिंग, प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी। तो ये छोटे छोटे डिप्लोमा कोर्सेज भी किए जा सकते हैं। अब ज़्यादातर लोग या जिन डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज़ की डिमांड है या जो किए जाते हैं नर्स बनने के लिए, नर्सिंग के एज ए कैरियर ऑप्शन लेने के लिए, वो जो पॉपुलर कोर्सेज़ हैं उनका नाम है, पहला है बीएससी नर्सिंग। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो 12th विथ पीसीबी होना चाहिए। ड्यूरेशन 4 ईयर का कोर्स है ये, और इसमें एडमिशन के लिए आपको एक स्टेट लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, वो क्वालिफाई करना होता है। सेकंड है जीएनएम नर्सिंग, जिसका फुल फॉर्म है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। इसमें भी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 12th विथ पीसीपी होना चाहिए, और कुछ कॉलेजेस आपने किसी भी सब्जेक्ट से 12th किया हो उसे भी एक्सेप्ट करते हैं। ये कोर्स की ड्यूरेशन 3.5 साल है, 3.5 ईयर्स है, और इसमें भी एग्ज़ाम स्टेट लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम होता है, वो क्वालिफाई करना होना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी कुछ कॉलेजेस मेरिट बेस पर, आपके परसेंटेज बेसिस पर भी एडमिशन दे देते हैं। फ्रॉम वेयर टू डू द नर्सिंग कोर्स, ये कोर्सेज कहाँ से किए जा सकते हैं? देयर आर सो मैनी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इन एवरी सिटीज़ स्टेट्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में हर अच्छे शहर, हर अच्छे राज्य में बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर कि ये कोर्सेज कराए जाते हैं। बस देखने वाली बात यह है कि आपको उन कॉलेजेस को ऑप्ट करना है, चूज़ करना है जहाँ पर कॉलेज के अलावा हॉस्पिटल भी उपलब्ध हो। मतलब ऐसे कॉलेज जिनका हॉस्पिटल भी चल रहा हो, अगर आप उन कॉलेजेस को चूज़ करेंगे, वहाँ पर एडमिशन लेंगे, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि ये जो कोर्स है वो प्रैक्टिकल नॉलेज मांगता है। अगर आपको नर्स बनना है तो प्रैक्टिकल नॉलेज कंपलसरी है। दूसरी बात, इस कोर्स को मेल और फीमेल दोनों ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नर्स अगर हमने बोला तो ये फीमेल के लिए ही है, मेल भी नर्स का कोर्स कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही नर्स हो सकते हैं। अब आपने नर्स का कोर्स कर लिया तो किस तरह के एम्प्लॉयमेंट्स मिलेंगे आपको? तो आप किसी हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स, एज ए स्टाफ नर्स काम कर सकते हैं, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के रूप में काम कर सकते हैं, डिपार्टमेंट सुपरवाइज़र भी बन सकते हैं, नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं, इंडस्ट्रियल नर्स, नर्सिंग सुपरवाइज़र और वार्ड सिस्टर, किसी वार्ड के आप हेड बन सकते हैं, सुपरवाइज़र बन सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, डिप्टी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, मिलिट्री नर्स, मतलब आर्मी में आप ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर भी बन सकते हैं, और टीचर ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग कॉलेज में एज ए टीचर भी आप जॉब कर सकते हैं। पे स्केल और सैलरी ऑफ ए नर्स, एक नर्स की क्या सैलरी हो सकती है?
किसी ने जब नर्सिंग का कोर्स किया है और वो जब अपनी जॉब स्टार्ट करता है तो उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो करीब 2 लाख रुपए प्रति ईयर के आसपास होती है, हो सकती है। जब मिडिल लेवल एक्सपीरियंस वो गेन कर लेता है, कुछ साल काम कर लेता है, तब उसकी सैलरी लगभग 4.5 लाख रुपए प्रति ईयर के आसपास हो सकती है। और जब वो बहुत ज़्यादा सीनियर हो जाता है, सीनियर लेवल सैलरी जो हो सकती है वो 8.5 से 9 लाख रुपए पर प्रति ईयर के हिसाब से उसे सैलरी मिल सकती है। तो काफ़ी सैलरी हाइक इसमें है। वेयर टू गेट जॉब्स। कोर्स करने के बाद आपको किन जगहों पर, किन संस्थानों में जॉब्स मिल सकती है। आपको जॉब मिल सकती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे आजकल, क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास है और जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, हॉस्पिटल्स भी बढ़ेंगे और हॉस्पिटल्स बढ़ेंगे तो ज़रूर आपके रोज़गार की संभावनाएं और बढ़ती जाएंगी। तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब मिल सकती है, नर्सिंग होम्स में जॉब्स मिल सकती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब्स मिल सकती है। दूसरी बात है कि ये कोर्स अगर आपने किया है, ये डिग्री की है, तो गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं आपकी बहुत अधिक होती हैं, क्योंकि एक ट्रेंड नर्स मिलना बहुत मुश्किल काम होता है और इस कोर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप किसी भी पेशेंट, कोई मान लीजिए कोई रिच फैमिली का व्यक्ति है, पेशेंट है, तो लोग इसको एज ए पर्सनल केयर टेकर के रूप में भी हायर कर सकते हैं। आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। और इन फॉरेन कंट्रीज़, विदेशों में नर्स का जो प्रोफेशन है वो बहुत ही आदरणीय जॉब माना जाता है, बहुत उसकी रिस्पेक्ट होती है। इसके अलावा नर्स और टीचर, ये जो 2 प्रोफेशन हैं विदेशों में, इनको अधिकतम सैलरीज मिलती हैं। सो इफ़ यू वांट टू अर्न मोर मनी, अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाना है और रेस्पेक्ट भी चाहिए, तो आप फॉरेन कंट्रीज़ की तरह मूव कर सकते हैं। और ये जॉब, फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब पाना, नर्स की जॉब पाना बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, एक आसान काम है। तो आज मैंने आपको नर्सिंग कोर्स के बारे में बताया। ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, कोर्स बहुत अच्छा है। ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका समाज सेवा में रुझान है और वो ऐसा कोर्स भी करना चाहते हैं जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हों, तो ये कोर्स उनके लिए है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊंगा। तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.